સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. નોકરીની લાલચમાં સુરત સહિત ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી 40 જેટલા યુવાનોને થાઇલેન્ડના રસ્તે મ્યાનમારમાં મોકલી ખોટી રીતે બંધક બનાવવામાં આવ્યા હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ શાખાએ સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં પાકિસ્તાનના એજન્ટ સહિત કુલ 12 લોકોની સંડોવણી સામે આવી છે. સુરત સહિત અનેક રાજ્યોમાં 40 યુવાનો મ્યાનમારમાં બંધક બન્યા હતા અને સાયબર સેલવરીના આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ ફૂટ્યો છે. આ રેકેટ ખૂબ જ સાતી રીતે કામ કરતો હતો. આરોપીઓએ નોકરીની તલાશમાં રહેલા યુવકોને લાલચ આપી થાઇલેન્ડ મોકલતા, ત્યાંથી ગેરકાયદેસર રીતે મ્યાનમારના બોર્ડર પાર કરાવી દેતા અને ત્યારબાદ તેઓને ચાઇનીઝ ગેંગના હવાલે કરી દેતા. આવા યુવાનો પાસેથી ફરજિયાત રીતે ઓનલાઈન ફ્રોડ, સ્પામ કોલ્સ અને અન્ય ક્રિમિનલ પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવતી હતી. સુરત સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસ દરમિયાન 3 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જેમાં પંજાબના નાગરિક નિપેન્દ્ર ઉર્ફે નીરવ ચૌધરી, પ્રીત કમાણી અને સુરતના વિઝા એજન્ટ આશિષ રાણાનો સમાવેશ થાય છે. આ આરોપીઓ દરેક યુવાન પાસેથી વિદેશ મોકલવા માટે 40,000થી 50,000 સુધીનું કમિશન વસૂલતા હતા. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ સમગ્ર રેકેટ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સતત ચાલી રહ્યો હતો. તેમાં વિવિધ રાજ્યોના યુવાનોને શિકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 40થી વધુ યુવકોના મ્યાનમારમાં હોવાના અને તેમને ગેરકાયદેસર રીતે કામ કરવા મજબૂર બનાવવામાં આવ્યા હોવાનો અહેવાલ છે. આ કેસની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ રહી હતી રેકેટની પાછળ એક પાકિસ્તાની એજન્ટનું કનેક્શન પણ હોવાનું ખુલ્યું છે. હાલમાં પોલીસે 12 લોકોની વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી છે અને વધુ ધરપકડની સંભાવના છે. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નોકરીના બહાને વિદેશ મોકલવાની લાલચમાં આવનાર યુવાનોને સાવધાન રહેવા અપીલ કરી છે. કોઈપણ વિઝા એજન્ટ કે સંસ્થા પાસેથી યોગ્ય દસ્તાવેજો વગર વિદેશ જવાની तैयारी न કરવા अपील કરવામાં આવી હતી. सीपी सर और जेसीपी सर की सूचना से हमने प्रोएक्टिव कामगिरी शुरू कर दी है और उसके लिए हमने बहुत सारे रैकेट जो साइबर क्राइम चला रहे हैं, जो ग्लोबल रैकेट्स हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए कामगिरी शुरू की है. इस कामगिरी के दरमियान हमें एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट, एक खानगी इनपुट मिली कि कुछ एजेंट्स हैं जो गुजरात से और अन्य राज्य से म्यांमार में जो साइबर क्राइम चलाने वाले चाइनीज़ गैंग हैं, उनके पास उनको जॉब के बहाने वहाँ भेजा जा रहा है. इन एजेंटों को पकड़ने के लिए हमारी टीम ने एक वर्कआउट किया और पीआई अनमोल सलिया और पीआई एसबी पडेरिया के नेतृत्व में हमने एक टीम को चंडीगढ़ में भेजा. चंडीगढ़ से हमें 2 आरोपी मिले. उनका नाम है निपेंद्र चौधरी और प्रीत कमानी. उन दोनों आरोपियों को हम सूरत पर लेकर आए, सूरत में लाए और इनका इंटेरोगेशन किया गया. उनके पास से हमें 2 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप हमने कब्जे की है. उसकी तपास की. इस तपास और इंटेरोगेशन के दरमियान हमें पता चला कि इन लोग ने सिर्फ अगस्त के महीने में 40 जितने लोगों को म्यांमार गैर कायदेसर रीते म्यांमार भेजा है और वहाँ पे चाइनीज़ गैंग के अलग अलग कंपनीज हैं जो बहुत बड़े स्केल पे ग्लोबली सिटीजन्स के अगेंस्ट साइबर क्राइम करने की, साइबर फ्रॉड करने की कामगिरी कर रहे हैं. इनको हर एक व्यक्ति को जब वो वहाँ बेचते थे तो हर एक व्यक्ति के लिए उनको 3,000 USDT मिलता था, जो निपेंद्र चौधरी को मिलता था, जो चाइनीज़ गैंग के लिए HR एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे थे. और निपेंद्र चौधरी ने सब एजेंट तरीके प्रीत कमानी और आशीष राणा को रखा था और वो 3,000 USDT में से 50 से 40,000 रुपये प्रीत कमानी और आशीष राणा को देते थे. ये जिन लोगों को ये भेजते थे वो वैसे थे जो गरीब वर्ग के हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं और उनको लग रहा है कि अगर हम इंडिया के बाहर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी. ये लालच देने के लिए ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों को, नागरिकों को ट्रैप कर देते हैं. सोशल मीडिया में आपके फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप में ऐड होकर अगर आप सर्च करोगे कि मुझे ऐसे जॉब चाहिए तो इस तरह से इनके टारगेट मिलते थे कि अच्छा ये आदमी जॉब ढूंढ रहा है इंडिया के बाहर. फिर ये लोग सामने से उसको कॉल करके बोलते थे कि मेरे पास एक जॉब है, इसके लिए तेरे को थाईलैंड जाना पड़ेगा. फिर ये लोग उन लोगों को थाईलैंड भेजते थे. टिकट और वीज़ा का पैसा खुद देते थे चाइनीज़ बैंक के थ्रू और ये लोग बैंकॉक जब पहुंच जाते थे तो चाइनीज़ बैंक की गाड़ी आ जाती थी, इनको लेकर जाती थी म्यांमार. तो म्यांमार में इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको साइबर क्राइम कैसे कैसे करना है और इसमें अलग अलग एमओ, डिजिटल अरेस्ट हो जाए कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो जाए, तो ऐसे अलग अलग एमओ से कैसे साइबर फ्रॉड करना है, कैसे कैसे सोशल मीडिया के थ्रू इनोसेंट या मासूम लोगों को ट्रैप करना है, ये इनको तालीम दी जाती है. तो अगर वहाँ जाकर किसी भी भोग बंदार को ये लगे कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना है और वो लोग वापस आना चाहें तो वो चाइनीज़ गैंग के एजेंट उनको यहाँ आने नहीं देते. उनको ये बोला जाता है या तो आप हमें 4,000 USDT दो और या तो अपने रिप्लेसमेंट में किसी बंदे को यहाँ पर बुलाओ.
तो ही हम आपको इंडिया की जो भी वो कंट्रीज हैं वहाँ जाने देंगे। ये लोग ने जो 40 लोगों को भेजा है उसमें से इंडिया में से मैक्सिमम सूरत मतलब गुजराती और हरियाणा के लोग हैं। 9 गुजरात के हैं और 9 हरियाणा के हैं। बाकी देशों के भी हैं, एक जैसे कि 2 पाकिस्तानी हैं, 2 इथियोपियन हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबल रैकेट चल रहा है, इसमें काफ़ी सारे एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें दूसरी तरफ जो एजेंट है वो है आपके यूएसडीटी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने वाले लोग। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने में एक रैकेट है और अभी हमारी तपास चालू है। मेरी एक नागरिकों से ये अपील है कि आप ज़्यादा सैलरी की लालच में इस तरह की गैंग के झांसे में ना आएँ और बाकी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी हकीकत सामने आए, आपके सामने कोई भी कंप्लेंट आए, तो प्लीज़ आप साइबर क्राइम सेल को जान करें ताकि हम फटाफट इस डायरेक्शन में कामगिरी करें। अभी हमारी टीम ने ऑलरेडी हम केंद्रीय सरकार के जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कि आई4सी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके साथ हम संकलन में हैं ताकि अभी जो भोग बना रहे हैं, जो वापस आना चाहते हैं, हम उनको रेस्क्यू करा सकें। तो सबको बंदी बनाया था वहाँ पे? ये कोर्शन से ही चलता है। एक्चुअली जब इनको यहाँ पे जॉब के लालच में भेजा जाता है, तो इनको ये कहा जाता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कामगिरी है, जिसमें शायद आपको डेटा एंट्री करना है या कॉल करना है। इनको ये नहीं बताया जाता है कि आपको एक्चुअली कौन-सी कंट्री में भेज रहे हैं, कौन-सी कंपनी में भेज रहे हैं और आपको एक्चुअली क्या काम करना है। इनको ये नहीं बोला जाता है कि आपको साइबर फ्रॉड करवाने के लिए हम वहाँ पे भेज रहे हैं। फिर ये जब वहाँ जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि अच्छा हमसे कोई गैर कायदेसर काम कराया जा रहा है। सर, आरोपी पुलिस की हिरासत में किस तरह? हमें एक्चुअली एक इनपुट मिली थी कि यहाँ के एक्चुअली कुछ भोग भंडार होंगे, उनके रिलेटिव्स के थ्रू हमको पता चला कि इस तरह से कुछ एजेंट हैं जो सामने से कॉल करके ट्रैप कर रहे हैं गरीब व्यक्तियों को। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो यूजुअली क्या करते हैं ये लोग, मतलब मानसोनी तस्करी में શું है कि ये लोग जो आपकी वीकनेस है, मतलब जैसे आप गरीब हैं तो आपकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर आपको झांसे में फंसाते हैं। तो इसीलिए इनको ये कॉल करके बोला जाता है कि अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो हम आपको इंडिया के बाहर जॉब देंगे। तो इस तरह से हमको बातमी मिली थी, जो भोग बना रहे हैं उनके दूर के रिश्तेदार वगैरह से हमें बातमी मिली कि इस तरह के एजेंट है जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे रेड किया था। तो ये किन्हीं आरोपी है, कौन भी है इसके सामने? बहुत सारे आरोपी निकलेंगे, अभी तपास चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTS न्यूज़, सूरत।